है एक्सेप्शंस को हैंडल करना। अगर ये नहीं है तो सब बेकार है, आपका कोड किसी काम का नहीं है। अच्छा, इन सबको हम फिलहाल कर देते हैं क्या, क्लोज। हमारा कौन सा प्रोजेक्ट था, वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन। और भैया हमने कहा था ना 1-2 टेस्ट केस ऑटोमेट करो, जरा हाथ चलाइए अब आप लोग। और हैं कोड आपके पास यार लिखे हुए, कॉपी पेस्ट थोड़ा बहुत चेंज यही सब करके तुम्हारा बन नहीं जाएगा। तो 1-2 टेस्ट केस देखो। और ये कंसेप्ट समझ में आया था ना, हमने कल एक रनर बना दिया था। और हाँ कह रहे हैं कि जैसे कि मेथड टू मेथड कॉल करके अलग अलग बनाए कि एक मेथड में क्रोम अलग से खोले, अलग से मतलब वो पूरा करें। जैसे हमें वेरीफाई करना है। हाँ, कुछ याद रखना। हाँ, हर देखो तुम्हारे पास टेस्ट केस है ना, टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए बनाए हो मेथड ना। तो एक टेस्ट केस में क्या करना होता है, शुरू से लेके ब्राउजर लॉन्च करने से लेके अंतिम तक सारा काम करना होता है ना। तो उतना हर टेस्ट केस में होना चाहिए। इसीलिए देखो ब्राउजर लॉन्च किए हैं शुरू में, और टेस्ट केस के अंतिम में क्या हो रहा होगा, ड्राइवर क्वाइट नहीं क्विट। क्या पढ़ोगे, क्विट पढ़ोगे, ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, क्विट कर दोगे, सारे ब्राउजर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, ये जो लाइनें थी इनमें दिक्कत आ सकती है। ये है ना, कोई अमर नहीं है भाई, ना कोई लाइन अमर है ना। किसी में भी दिक्कत आ सकती है। तुम्हें लग रहा होगा सही है, अरे आज सही है ना, कल को एप्लीकेशन में बदल जाएगा तो तुम्हारा आज जो सही है कल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो जाके बदलना पड़ेगा स्क्रिप्ट में। पता चला तुम्हारे 100 टेस्ट केस हैं, एक टेस्ट केस में कोई पहले, दूसरे टेस्ट केस में कोई एक्सपाथ लिखे थे जो बदल गया, वो चलना शुरू हुआ। जैसे दूसरे टेस्ट केस में पहुंचा एक्सपाथ वो नहीं मिला, क्या बोला, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और वहीं क्या हो गया, बंद। बाकी के 98 टेस्ट केस का क्या होगा, तो वो नहीं चल पाएंगे ना। हम ऐसे थोड़ी चाहते हैं कि चले तो सब चले, नहीं देख के चले, ऐसे थोड़ी चाहते हैं। हम चाहते हैं भैया पास हो चाहे फेल हो, एक फेल हो तब भी अगला वाला चलाए, अगला वाला चलाए, जिससे हम सवेरे पहुंचे 100 तो चलाए तो भैया 10 तो फेल हुआ, 90 तो क्या हुआ, चल पास हो रहा है। तो हम 10 को देख लेंगे क्यों फेल हो रहे हैं भाई। लेकिन अगर हम सवेरे भाई, तो हम 10 में आधे घंटे में चेक करके सामने वाले को रिपोर्ट दे पाएंगे कि नहीं कि 100 की क्या हाल है। लेकिन अगर हम 51 न चले, 98 न चले, तब अब 98 हम चेक करके आधे घंटे में बता पाएंगे तब। इसी वजह से कोड जहां भी लिखा जाता है, कोड को ट्राई के अंदर लिखा जाता है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आए भी तो भी कोड स्टॉप न हो, कोड आगे बढ़ता रहे। अब तुम्हारी आंख के सामने है, देख लो सब लोग। अब यहां पे देखो कितनी लाइनें थी, 7-8 लाइनों का कोड है। अब ये 8 लाइन है इसमें। अब लेकिन क्या पता है तुम्हें क्या दिक्कत, उसके भाई किसी में भी दिक्कत आ सकती है, दिक्कत इसमें भी आ सकती है, दिक्कत इसमें भी आ सकती है। अगर ये कोड ट्राई के अंदर है तो दिक्कत आने के बाद भी कोड चलेगा। लेकिन शर्त ये भी है, अगर ट्राई है तो ट्राई के साथ हमेशा क्या होगा, कैच होगा। तुम्हारा कोड चलेगा अगर ट्राई में कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब सब कुछ अच्छे से चल गया, तब ये कैच वाला कोड नहीं चलेगा। लेकिन ट्राई में अगर कोई गलती आई तो कैच का काम यही है, उस गलती को पकड़ना और कैच को चलाना। देखो कितना अच्छा नाम रखा है कैच, उसका कितना अच्छा नाम रखा है ट्राई। ये चलाने के लिए क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। और कोई गलती पकड़ में आने के बाद कोड कहाँ जा रहा है, कैच में जा रहा है ना। तो कोई कंफ्यूजन इसमें ट्राई और कैच में। और आपको इतना तो बेसिक बात पता चल चुकी है कि ट्राई से मेरा कोड बच सकता है, कोड में मेरा एग्जीक्यूशन बच सकता है। किसकी हेल्प से, ट्राई की हेल्प। और एक बात ये पता है आपको, बात नंबर 1, और बात नंबर 2 एक ये भी पता है कि अगर कोई ट्राई में दिक्कत आई तो कैच उसको मैनेज कर लेगा। मतलब कोड कहाँ जाएगा, कैच में।
लेकिन कैच में सिर्फ तभी जाएगा जब ट्राई में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी तो नहीं जाएगा। क्लियर है? ट्राई के अंदर कितने, अच्छा ये बताओ ट्राई के अंदर किस लाइन में एरर आएगी, ये हमें नहीं पता यार। ट्राई के अंदर कितनी लाइन है? 2 2 3 5 एक 6 लाइन है, तो 6 में से किसी में भी दिक्कत आ सकती है ना। हम कोई फ्यूचर तो देख नहीं रहे हैं, कोड मेरा चलाएंगे तो ये तो भविष्य की बात है, चलना ना। तो उस समय किसमें दिक्कत, लेकिन अच्छा मान लो कोड चला और यूजर नेम का एक्सपाथ गलत हुआ, तो एक्सेप्शन कहाँ आएगा? पासवर्ड पे, यूजर नेम पे आ जाएगा ना। लाइन नंबर किस पे आएगा एक्सेप्शन? 18 पे ना। तो जैसे ही किसी भी ट्राई के अंदर की किसी भी लाइन पे जैसे ही एक्सेप्शन आएगा, वैसे ही वो यहां से कूदेगा सीधे कहां? कैच में। ठीक, तो 18 पे दिक्कत आई तो कहां कूदा? कैच में। तो क्या हुआ? 19 20 23 का कुछ नहीं हुआ। 19 और 20 और 23 ये तीनों लाइनें फिर चली नहीं। ऐसा मत सोचना कभी कि सर जी आएगा 18 पे एक्सेप्शन आएगा तो कैच में जाएगा, फिर 19 20 23 को चलाएगा। ऐसा आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, वही कोड दोबारा बार बार तब चल सकता है, पीछे कोड तब चल सकता है जब क्या लगा हो? लूप लगा हो। हाँ, लूप क्या लगा हो? लूप लगा हो, नहीं तो कोड कैसे बढ़ता है? आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है ना। तो अगर ट्राई में जिस लाइन में दिक्कत आएगी, एक्सेप्शन आएगा, उस ट्राई के अंदर उसके बाद की लाइनें चलेंगी नहीं, सीधे कूदेगा कहां? कैच पे। क्लियर? तो अब बढ़िया है ना, ट्राई और कैच समझ में आ रहा है एकदम। कब कैच में जाएगा? जब एक्सेप्शन आएगी। कब नहीं जाएगा? जब एक्सेप्शन नहीं जाएगी। अगर ट्राई अच्छे से चल जाए कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन और एक चीज समझते हैं, कैच क्यों बनाया गया? सवाल ये उठता है कि कैच क्यों बनाया गया? ऐसा भी तो जावा वाले बना सकते थे, कैच बनाए नहीं होते, सीधे ट्राई बनाए होते, कहते चला लो और कह देते कि भैया दिक्कत आएगी तो हम क्या करेंगे? आगे चले जाएंगे। लेकिन कई बार जब दिक्कतें आती हैं तो हम दिक्कतों को क्या करते हैं? चाहते हैं मेरा दिक्कतें सुधारना ना। कई बार दिक्कतें आती हैं तो हम चाहते हैं क्या? दिक्कतें सुधारना। तो कैच ब्लॉक इसलिए इन लोगों ने ये कंसेप्ट दिया कि अगर ट्राई में कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसका सलूशन तुम कहाँ लिख सको? कैच के अंदर। इसलिए कैच ब्लॉक दिया गया। लेकिन तुम्हारी मर्जी है भाई, कैच के अंदर कुछ लिखो और चाहे ना लिखो, लेकिन कैच ब्लॉक का पर्पस यही है। ट्राई के साथ इसीलिए जावा वालों ने क्या दिया? कैच दिया, जिससे कि कोई दिक्कत आएगी जब ट्राई में तो कैच में जाएगा। और हो सकता है कैच में तुमने उसका क्या लिखा हो? कोई सोल्यूशन लिखा, हाँ, कोई अल्टरनेटिव, कोई सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का। जैसे हम छोटी सी बात बताएं, अब जैसे हमें मान लो एक कोई पेपर देने जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है? बनारस जाना है। तो क्या रास्ता है भाई? इसके स्टेप्स है ना। सुबह उठना, तैयार होना, पता चला मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करना, बैठना, हो सकता है मोटरसाइकिल से वहाँ तक जाना या मोटरसाइकिल ले आके यहाँ स्टेशन पे खड़ी कर देना, फिर स्टेशन से ट्रेन पकड़ना और ट्रेन से फिर बनारस पहुँचना, फिर ऑटो पकड़ना, फिर एग्जाम सेंटर पहुँचना। ये स्टेप्स है ना। लेकिन प्रॉब्लम तो आ सकती है ना। हो सकता है मेरी थोड़ी वो क्या कहते हैं, वो हो सकता है मेरी ट्रेन मिस हो जाए, हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए, हो सकता है मेरी बाइक पंचर हो जाए। 72 दिक्कतें आ सकती हैं कि नहीं? लेकिन जब तो वो क्या है, देखो हम लोग के साथ ट्राई कैच इनबिल्ट है, दिमाग में है हमारे यार। तुम देखो कि दिक्कत आती है तो कोई दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि नहीं लेते? अरे मेरी बाइक देखा, सुबह देखा मेरी बाइक पंचर है, कोई बात नहीं, हम बगल में पड़ोसी से मांग लिए, हमारे दिमाग में है कि हमारे पास नहीं रहेगा तो हम उससे ले लेंगे। हाँ, वहाँ प्लान बी है ना। तो कैच में क्या है? वही प्लान बी ही तो है कि भैया ये करने में भाई ट्राई करने में दिक्कत होगा तो फिर क्या चलेगा? कैच में हमने अपना सोल्यूशन डाल रखा है। जैसे मेरा है कि भैया मेरी बाइक में दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे?
पड़ोसी की मांग लें। लेकिन जैसे लाइन नंबर 18 में कुछ दिक्कत आया और कैश में चला गया और वो 18 लाइन का ऑल्टरनेटिव उसमें था वो रद्द कर दिया, तो फिर 19 के लिए तो फिर से उसे चलाना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, तो 19 नहीं चल पाएगा। कोड आगे बढ़ गया तो वहां तो पीछे नहीं जाए, ये तो आपको दिमाग में रखना। 18 में दिक्कत आई तो कहाँ जाएगा? कैश। और अब ये सोचो 19, 20 और 22 ये लोग चल पाए तो ये लोग चल नहीं सकते। जैसे कि 18 इसको नहीं ले पा रहा है तो कैश में आगे 18 का ऑल्टरनेटिव ले लिया, फिर वो 19 को ट्राई किया, नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं, एक जुगाड़ दूसरा कुछ है लेकिन वो भी ये काम नहीं कर लेगा। 18 पे दिक्कत आई तो तुम ये से सोचो कि ये कैच में जाए और कैच में के बाद फिर से आए, कहाँ से चलाए? 19 से चलाए तो ये संभव नहीं है भैया। ट्राई आया, कैच आया, अब तो कोड आगे ही बढ़ेगा भाई, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 20, 22 ये तीनों चल नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं चल सकते। क्लियर? तो अच्छा, तो जैसे हम बता रहे थे तो हमारे पास क्या होते हैं। तो ये बताओ, क्या यहाँ से वहाँ जाने के लिए वो क्या कहते हैं, यहाँ से बनारस जाएंगे तो 10 स्टेप है, तो क्या दिक्कत आ सकती है? कई दिक्कत आ सकती है। गाड़ी मेरी पंक्चर हो सकती है, मेरा पेट्रोल खत्म हो सकता है ना, ट्रेन छूट सकती है, हाँ एक्सीडेंट भी हो सकता है भाई, हाँ ये भी मानते हैं, चलो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो कई स्टेप्स हैं कि नहीं, 10 काम भाई, उस काम को करने में 10 स्टेप्स हैं तो 10 चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं, तो दिक्कत तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये बताओ, अगर मेरे लेकिन अच्छा, हर दिक्कत का क्या एक ही सोल्यूशन? पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो शायद तुम वो मांगोगे, बगल वाले से पेट्रोल मांग लोगे, वो सोल्यूशन। फिर पंक्चर होगा तो शायद कुछ अलग सोल्यूशन है। ट्रेन छूटेगी तो अलग सोल्यूशन है भाई, ट्रेन छूटेगी तो उसका बस पकड़ के जाओ। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सब समझो मेरी बात। उस पूरे काम को करने में 10 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अलग अलग, और हर प्रॉब्लम का अलग अलग क्या है? सोल्यूशन। मानते हो कि नहीं मानते? लेकिन यहाँ ट्राई के साथ तो कैच कितने हैं? एक है ना, तो प्रॉब्लम तो एक कैच है तो एक ही सोल्यूशन लिखोगे ना। तुम कहो नहीं सर जी, हम इसी में क्या लिखेंगे? 2 सोल्यूशन लिख देंगे, सोल्यूशन नंबर 1 लिख देंगे सर जी, और इसी में सोल्यूशन नंबर, मतलब सोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना यार, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नंबर निदान 2 लिख दिए इसी में हम। तो बताओ, तब तो जब ट्राई में दिक्कत एक आएगी और सोल्यूशन कितने चलेंगे? दोनों। मतलब खत्म हुआ तुम्हारा पेट्रोल, और तुम पेट्रोल भी ले रहे हो और बस का भी पता कर रहे हो। भाई बस का क्यों पता कर रहे हो? अब सोल्यूशन 1 तो अब कैसे पकड़ोगे कौन सी प्रॉब्लम? भाई इसीलिए तो याद रखो, अब ध्यान से सब लोग, जावा में ट्राई के साथ कई कैच हो सकते हैं। भाई जैसे इस 6 लाइन में 10 प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो 10 प्रॉब्लम के 10 सोल्यूशन होंगे ना, और एक कैच ब्लॉक एक सोल्यूशन के लिए होता है। तो हमें 10 सोल्यूशन है तो हमें यहाँ कितने कैच बनाने पड़ेंगे? 10। लगाने को लगा लो, तो अलग अलग कैच लिखते हैं, लेकिन तब भी फिर इफेंस लगा के प्रॉब्लम कैसे पकड़ोगे? फिर प्रॉब्लम पकड़ोगे, ये करोगे वो करोगे, क्यों ड्रामा करोगे जब ये खुद ही कह रहा है कि हमें ट्राई के साथ आपको कई कैच का ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे तुम्हें लगता है इस कोड में अच्छा क्या क्या हो सकता है, अगर ड्राइवर का ऑब्जेक्ट न बन पाए तो यहाँ क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगी ना। कौन सी? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का सोल्यूशन अलग है ना भाई। ड्राइवर बराबर न्यू क्रोन ड्राइवर, फिर से उसके ऊपर असाइनमेंट करोगे, ये है ना सोल्यूशन। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नहीं चलेगा तो सोल्यूशन कुछ और है। क्लिक नॉट कई बार आता है ना, क्लिक एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। कौन सा आता है? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। क्या मतलब होता है इसका कि एलिमेंट क्या बताया सोल्यूशन?
सॉल्यूशन है कि सर जावास्क्रिप्ट बताया है ना यार तुम लोगों को, भूल रहे हैं क्या भाई? जब भी एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आए, क्लिक इंटरसेप्टेड आए, है ना, ये तब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का यूज करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम कराते हैं। तो प्रॉब्लम एक्सेप्शन क्या है यहाँ एक ही आएगी। देखो यहाँ क्या क्या आ सकती है, इतने लाइन में, इतने लाइन में पूछा है। देखो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकती है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन आ सकती है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ सकती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकती है, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन आ सकती है। तो 5 दिक्कतें आ सकती हैं कि नहीं? अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ 5 दिक्कतें आ सकती हैं तो 5 दिक्कतों के अलग अलग सोल्यूशन है ना। तब यहाँ पे ये कहता है जावा कि एक ट्राई के साथ आप चाहो तो इसीलिए ऑप्शन देता है कि एक से ज़्यादा कैच लगा सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब बताओ कितने ट्राई हैं? एक। कितने कैच हैं? दो। कैच कितने हैं यहाँ पे? 2। और याद रखना, अगर ये कोड चलते समय नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया तो अपने आप कूदेगा कहाँ? ये इसमें, न कि इसमें। और हम बता रहे हैं ना क्या आ सकता है। आ सकती है दिक्कत भाई, हिडन होगा तो आ जाए, नहीं जाएगी, एक्सपाथ गलत होगा तो दूसरी आ जाएगी। देखो तुम्हारी रिफ्रेश हो गया पेज तो क्या आ जाएगी? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। जो आ सकती है लिखो, लिखना चाहिए। सर वो जो सिंगल कैच लगाए थे एक्सेप्शन नहीं लिखते थे, फिर चाहे कोई भी एक्सेप्शन आता था वो सर ले लेता है। हाँ, उसको चलो देखते हैं। पहले ये बात समझो, सबसे बड़ी बात कि ये हो सकती, इंटरव्यू में पूछेंगे क्या क्या ट्राई के साथ मल्टीपल कैच पॉसिबल है, तो कहना यस, होना भी चाहिए ना। जब दिक्कतें 10 आ सकती हैं तो सोल्यूशन भी तो 10 होंगे उसके। तो इसीलिए, और देखो अपने आप तुम्हें कुछ करना नहीं है। अगर मान लो ये लाइन चली, लाइन नंबर 20, या लाइन नंबर मान लो चली क्या 21, और 21 में पासवर्ड इंटर करने के टाइम पे आ गया एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, तो यहाँ कैच ब्लॉक कितने हैं? 3 है ना। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल भी है, नो सच एलिमेंट भी है और एक्सेप्शन भी है। तो जानते हो जिस एक्सेप्शन से ये मैच करेगा वही वाला चलेगा। अगर एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा ट्राई के अंदर तो ये वाला कैच चलेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन चलेगा तो ये वाला चलेगा। अब समझ में आया? एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच संभव है, और हम लोग लगाते भी हैं भाई। एक ट्राई लगाएंगे और 4-5 तो क्या लगाते हैं? कैच। और उस कैच में उन चीज का क्या लिख देते हैं? सलूशन, कि भैया अगर ऐसी गलती हो तो जब नो सच एलिमेंट आए तो क्या करना है, और एलिमेंट इंटरेक्टेबल आए तो क्या करना। क्लियर है ये? तो ट्राई हो सकता है, और ट्राई के साथ क्या हो सकते हैं? मल्टीपल कैच हो सकता है। ट्राई में दिक्कत होगी तो कहाँ जाएगा? कैच में। लेकिन उस कैच में जाएगा जिससे उसका एक्सेप्शन मैच करेगा, कहीं भी नहीं कूद जाएगा। क्लियर है ये? तो ट्राई की दिक्कत तो कौन संभालेगा? कैच। लेकिन मान लो कैच में दिक्कत आ जाए भाई, ट्राई में भी कोड होगा, कैच में भी क्या होगा? कोड होगा। कैच वाले कोड में एक्सेप्शन आ जाए तो इसको कौन संभालेगा? कोई नहीं। ट्राई के कोड को संभालने के लिए कौन बचा है? बना है कैच। लेकिन कैच में ही जब एक्सेप्शन आ जाएगी तब इनको बचाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल रुक जाएगा। नहीं, सोल्यूशन 2 सोल्यूशन तो हम दे ही नहीं रहे हैं। क्यों 2 दे रहे हो? एक ही सोल्यूशन दो ना यार। नहीं, अगर एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आया तो ये चलेगा, ये तो चलेगा नहीं। इसके अंदर जो सोल्यूशन लिखना है वो कौन वाला लिखना है? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल वाला लिखना है। लेकिन वो भी नहीं चला। हाँ वो भी चला, वो भी नहीं चला। फिर उसके अंदर
नहीं, जब वो नहीं चला तो वहीं फेल हो जाएगा ना। इफ एल्स तो आगे लिखे होंगे। इनका मतलब जैसे ये मान लो, चलो एक्सेप्शन पैदा कर देते हैं, लिख देते हैं इंट a बराबर 100/0। अब तो एक्सेप्शन पैदा हो जाएगा। किसी भी नंबर में 0 से भाग दोगे तो क्या आती है? एक्सेप्शन, क्योंकि उत्तर है अनंत, इनफाइनाइट, तो इसलिए इनफाइनाइट को तो ये लिख नहीं सकता, इसीलिए क्या करता है? एक्सेप्शन दे देगा। अब तुम कहो कि यहाँ इफ एल्स लगा दें, कह रहे क्या फ़ायदा है? जब लाइन नंबर 28 पे ही एक्सेप्शन आ गई तो 29 की नौबत ही नहीं आएगी। कोड क्या हो जाएगा? वहीं वहाँ मतलब वही है, ट्राई में दिक्कत आएगी तो संभालने के लिए कैच है भाई, कैच में दिक्कत आ जाएगी तो फिर तब कौन संभालेगा? लेकिन हाँ, कैच के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है। मान लो ऐसे लिखते हैं, यार देखो यहाँ ऊपर ई नाम लिखे हो तो यहाँ ई मत रखो, यहाँ नाम लिखते, चलो बताते हैं ये होता क्या है, या ई1 लिखिए। अब ट्राई में दिक्कत आएगी, मान लो आया एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल तो कहाँ पहुँचेगा? कैच में। कैच में भी दिक्कत आएगी, तब भी कोड बंद नहीं होगा, क्योंकि कैच भी ट्राई कैच के अंदर क्या है? सुरक्षित है। अरे नहीं होता यार, इफ के अंदर इफ नहीं लगाते, लूप के अंदर लूप नहीं लगाते, वैसे ही ट्राई कैच के अंदर भी ट्राई कैच लग सकता है, ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच लग सकता है। जैसे तुम हमसे पूछ रहे थे अभी ना कि सर जी 20वीं लाइन में दिक्कत आ जाएगी तब क्या होगा? 20वीं में दिक्कत हो जाएगी तो क्या होगा? बताओ। 21वां चलेगा? नहीं चलेगा, सीधे कहाँ भागेगा? कैच में। अगर तुम्हें डाउट है कि 20 लाइन में दिक्कत आ सकती है तो ट्राई के अंदर है ना 20 लाइन, लेकिन हम कह रहे ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच मार दो यार। लो जरा इसमें देखना है भाई आप लोगों को। अब क्या होगा भाई? पढ़ो ना, ये चलेगा। 18 चला, 19 चला, मान लो 21 में भी क्या आ गया? एक्सेप्शन। लेकिन इस एक्सेप्शन को हैंडल कर देगा ये वाला कैच। इसके बाद लाइन नंबर 26 भी चलेगी, 27 भी चलेगा और 28 भी चलेगा। समझे? ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है, कैच के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है। और हमेशा याद रखना, जब भी ट्राई होगा तो साथ में कैच आएगा जरूर। और पढ़ना सीखो। अरे ये ट्राई है तो इस ट्राई का कैच ये नहीं भाई, ये कैच किसका है? इस ट्राई का। इस ट्राई का कैच है भाई, इस ट्राई के कैच ये लोग हैं, ये है और कौन है? ये है। और ये कैच के अंदर क्या है? ट्राई कैच। अब इतनी बात याद रहेगी, ट्राई हो सकता है, मल्टीपल क्या हो सकते हैं? कैचेस हो सकते हैं, ठीक है। और ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है, कैच के अंदर भी। और ट्राई के साथ ट्राई में दिक्कत आती है तो कौन कैच चलता है? जिस कैच से उसका एक्सेप्शन मैच करता है, इसीलिए तो तुमसे लिखवाता है। सौखिनी में थोड़ा लिखवा रहा है, कह दिया होता मत लिखो, ऐसे देखो, ऐसे लिख दोगे तो तुरंत एरर दे देगा, कहेगा भाई ऐसे नहीं लिख सकते। कैच लिख रहे हो तो एक्सेप्शन का नाम बताओ, सौखिनी में थोड़ी लिखे हैं। वो कहेगा ना भैया ये कब चला, किस प्रॉब्लम पे चलाना चाहते हो, किस एक्सेप्शन पे। इसीलिए जब भी कैच का नाम देते हैं तो साथ में किसका नाम देते हैं? एक्सेप्शन का, कि भैया इस समस्या पे इनको चलना है, इस समस्या पे इनको चलना है। क्लियर? ट्राई और कैच अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस ये मान के चलना इसकी स्टार्टिंग है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको ट्राई पता चल गया और ट्राई के साथ मल्टीपल क्या पता चल गया? कैच। चलो एक चीज़ और तुम लोगों को ऊप से रिलेटेड है, पिछली चीज़ है, बताते हैं। अच्छा,
तुमने कभी ये ध्यान दिया? चलो ये क्लास है, क्लास का नाम क्या है? लीड्स ऑटोमेशन। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा? बनेगा ना? कैसे? न्यू। भाई ना तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना तो इंटरफेस है, नॉर्मल क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, कौन रोक सकता है? लो जी, बन गया। बताओ, तुम्हें तो पता है ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब आता है। बताओ इस क्लास के अंदर कितने मेथड हैं? एक ऊपर है और एक नीचे। कितने मेथड है भैया? 2 है ना? और दोनों कैसे हैं? स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है। लेकिन टेंशन वाली बात है नहीं, हमने क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वाले तो कुछ भी कॉल कर सकते हैं। 2 मेथड बनाए थे ना, तो ये 18 मेथड क्यों दिख रहे हैं? है ना? उन्होंने कितने मेथड बनाए थे यहाँ? 2। लेकिन डॉट लगाए तो मेथड तो वही तो दिख रहा है ना। वो 2 तो दिख ही रहे होंगे। क्या नाम था उनका? ये 2 तो दिख ही रहे हैं। लेकिन नोटिफाई ऑल, नोटिफाई हैश कोड, गेट क्लास इक्वल्स टू स्ट्रिंग वेट दिख रहे हैं सब। तो अब ये सवाल उठता है कि ये क्वेश्चन ये है भी है कि ये मेथड आ कहाँ से रहे हैं? पहला तो सवाल यही है कि ये मेथड आ कहाँ से रहे? हमने बनाए तो कितने हैं? 2, लेकिन दिखाई दे रहे हैं डॉट लगाने पे कितने? 10। और ये मेथड कहाँ से आ रहे हैं? तो अब आज से आप लोग ये बात जान लीजिए कि जावा में एक क्लास है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। क्लास का नाम ही क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये जावा की हर क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है? एक्सटेंडेड है। क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है? एक्सटेंडेड है। तुम तो कहोगे सर जी कुछ एक्सटेंडेड नहीं है। इसे एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। जावा तुम्हारी बनाई हुई या किसी की भी बनाई हुई हर क्लास के अंदर एक क्लास ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड होती है, एक्सटेंड होती है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है। जावा इसे लिखता नहीं है। जावा इसलिए लिखता, कहता भाई अगर इनके साथ करना है, इनके साथ नहीं करना तो चलो लिखें। जब सबके साथ ही ये बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड ही है तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा तुमको पता है ना यार, जावा में चाइल्ड का, तो बताओ ऑब्जेक्ट क्लास किसका पेरेंट है? सबका। जब सब ने उसको अपने अंदर एक्सटेंड कर रखा है तो सभी उसके चाइल्ड हुए कि नहीं हुए? और तुम्हें पता है ना जावा में अपकास्टिंग होती है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। देख लो भाई, एरर दे रहा है। जबकि जिसका ऑब्जेक्ट बनाते थे उसी में रखते थे ना आज तक। अभी तुम ऑब्जेक्ट बनाए और रखे किसमें? पेरेंट ऑब्जेक्ट में रखे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका पेरेंट है। भले दिखाई तुमको नहीं पड़ता एक्सटेंड हुआ हुआ, लेकिन एक्सटेंडेड है। और ये जो मेथड नहीं दिखते, ढेर सारे दिख रहे थे। कौन से दिख रहे थे? यहाँ ये वाले, ये देखो, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड LAS, तो देखो क्या क्या नियम होता है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखते हो तो मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों के दिखाई देते हैं। ये 2 मेथड उसके अपने दिखाई दे रहे हैं और बाकी उसके पेरेंट मतलब ऑब्जेक्ट क्लास के दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो भाई याद रखना। और याद रखो एक चीज और सुनो, फाइनल जानते हो? बता दिए थे ना फाइनल। 3 वेरिएबल के साथ लग सकता है, मेथड के साथ हो सकता है, क्लास। एक चीज होती है फाइनल, एक होती है फाइनली। फाइनली अभी दिखेगी ट्राई कैच के अंदर। और एक होती है फाइनलाइज, वो यहां दिख रहा होगा। ये क्या लिखा है? फाइनलाइज एक मेथड है, लेकिन तुम्हारी क्लास का नहीं है। किस क्लास का है? ऑब्जेक्ट क्लास का है। सबको मिलता है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देख लो, 7, 8, 10 मेथड तुमको दिखते रहेंगे हमेशा। एक क्लोन, फाइनलाइज, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, टू स्ट्रिंग, वेट, वेट नाम के 3 मेथड, ओवरलोडेड। इतने मेथड तो लगे लगाए मिलते ही मिलते हैं। और ये अच्छा, एक चीज हमको सब लोग और बताओगे? जरा ये बताओ यहां क्या लिखे हैं? ध्यान से देखना सब लोग। एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड, मेथड का नाम क्या है? XYZ। लिखा?
देखा, मेथड पैरामीटर मांग सकते हैं कि नहीं? यस सर। मांग सकते हैं। चलो ये मेथड मान लो पैरामीटर मांगता है लीड्स ऑटोमेशन स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, लीड ओबीजे मांगा। अब हमको ये बताओ सब लोग, क्या XYZ मेथड हम कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, नॉन स्टैटिक मेथड है ये, नॉन स्टैटिक कॉल कर सकता है। एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? वो पैरामीटर मांग रहा है ना भाई, और तुम पैरामीटर नहीं दे रहे तो दो। तो बताओ यहाँ अगर हम LAS भेजेंगे तो LAS किस टाइप का है? एकदम नहीं भाई, ऑब्जेक्ट टाइप का। LAS के पहले क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट ना, तो LAS का टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बताओ LAS भेजेंगे तो एरर आएगी कि नहीं है? नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पैरेंट है सर, पैरेंट LAS की ऑब्जेक्ट है। सर आएगी इधर, सर इधर आएगी, आएगी सर, आएगी इधर आएगी, क्योंकि वो चाइल्ड को नहीं जानता ना कि किस चाइल्ड का है। ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्ट किसका मांग रहा है? चाइल्ड का। यहाँ तुम भेज किसका रहे हो? पेरेंट। ये मेथड, ये लीड ओबीजे किसके मेथड दिखाएगा? चाइल्ड और पेरेंट दोनों के दिखाएगा ना। और यहाँ से भेजा जाएगा तो सिर्फ किसके मेथड भेजे जा रहे हैं? पेरेंट के। तो भेज कम रहे हो और कॉल ज़्यादा करोगे, ये संभव नहीं है ना, एरर देगा भाई। देख लो LAS देखो करके, आगे एरर ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ ये ऑब्जेक्ट किसका मांगे? पैरामीटर में पेरेंट का, और तुम भेजो किसका? ना ना, हाँ पेरेंट का, और तुम भेजो किसका? चाइल्ड का। अब बताओ एरर आएगी? नहीं सर, नहीं है, क्योंकि मांगेगा ये कम और तुम भेज रहे हो ज़्यादा। ये थोड़ा जिसे कहते हैं तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं ना, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो कि क्या हो सकता है और क्या। इसीलिए हमने हमेशा कहा है, देखो अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो सवाल भले तुमने नहीं कभी सुना है तुम जवाब दे लो, लेकिन अगर तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो भाई वो इतनी सी बात है कि कम है तो ज़्यादा नहीं दे सकते, ज़्यादा है तो कम दे सकते। क्लियर है ये? अच्छा, और ये आपको पता चल गया है एक क्लास है ऑब्जेक्ट, ठीक। और ऑब्जेक्ट क्लास सब क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर क्या है? एक्सटेंडेड है। तो भैया आज से एक बात और जान लो, एक्सेप्शंस देखे हो ना, ये एक्सेप्शन हमने बनाए हैं, हम तो यूज किए हैं ना ट्राई कैच में, हमने एक्सेप्शन को क्या किया है? यूज किया है। लेकिन एक्सेप्शंस भी बनाए जाते हैं। सेलेनियम वालों ने ये एक्सेप्शन बनाया है, सेलेनियम वालों ने ये एक्सेप्शन बनाया है। एक्सेप्शन हम भी चाहें तो अपना बना सकते हैं। जब एक्सेप्शन बनाते हैं तो उसके लिए भी एक क्लास बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? तो याद रख लेना, जितने एक्सेप्शन तुम देखते हो सबकी एक क्लास कहीं न कहीं बनी होगी। 940 में एक्सेप्शन दिख रहा है ना, इसके नाम की एक कहीं क्या बनी होगी? क्लास बनी। लेकिन एक छोटा सा और इतना याद रखना है आपको, और ये भी आपको बता देते हैं, ये एकदम रिलेशन याद रखना है, कल इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या कि दुनिया का कोई भी एक्सेप्शन तुम बनाओगे तो उसके अंदर एक क्लास बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंड होगी या होती है, और उसका नाम है क्या? एक्सेप्शन। जावा में एक क्लास है जिसका नाम क्या है? एक्सेप्शन। और जब भी कोई अपना नया एक्सेप्शन बनाएगा तो उस एक्सेप्शन के अंदर एक क्लास को एक्सटेंड करेगा, और उस क्लास का खुद नाम क्या है? एक्सेप्शन। क्लियर है? जैसे देखो अच्छे यहां लिखा है ना, ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं यार? एक्सेप्शन भी क्लास ही होती है, बन गया कि नहीं? अगर इसको हम इसमें रखें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसका बनाए उसी में रखो, क्या दिक्कत है? लेकिन तुम देखना हम इसको कहाँ रख रहे हैं? एक्सेप्शन में, तब भी दिक्कत नहीं कि दुनिया का हर एक्सेप्शन जावा में एक्सेप्शन क्लास का क्या होता है? चाइल्ड। और दुनिया की हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड। बिल्कुल।
वैसे तुमको और एक बात बता देता हूँ, यही बता ही रहे तो ये भी बता दें, इस एक्सेप्शन का भी एक पेरेंट होता है। सारे एक्सेप्शन किसके चाइल्ड हैं? एक्सेप्शन के, और एक्सेप्शन भी किसी का चाइल्ड है। हाँ, उसका तो है ही थ्रोएबल। क्या? अगर स्ट्रक्चर तुमको दिखाएं हम तो कुछ ऐसा समझो, अभी के लिए तो ऐसा डिजाइन बनी है, तुमको तो समझना है, तुमसे कुछ कर नहीं सकते। देखो, एक क्लास है जिसका नाम है क्या, और सॉरी, एक क्लास है जिसका नाम है थ्रोएबल। वो एक्सटेंड की गई है एक क्लास में जिसका नाम है क्या? एक्सेप्शन। चलो इस पे लिख देते हैं नोटपैड पे, समझ लेना। एक क्लास है, सबसे बेसिक क्लास है कौन सी? ना ऑब्जेक्ट, सॉरी, सबसे बेसिक क्लास है सही में ऑब्जेक्ट। ना सबसे बेसिक क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड किया गया है कहाँ? थ्रोएबल में। थ्रोएबल को एक्सटेंड किया गया है कहाँ? एक्सेप्शन में। और एक्सेप्शन को एक्सटेंड किया गया है इन एवरी एक्सेप्शन। ठीक है, तो सबका पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कितने चाइल्ड हैं? ऑब्जेक्ट के लाखों चाइल्ड हैं। तुम्हारी जो नई क्लास बना रहे हैं वो भी किसकी चाइल्ड है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का थ्रोएबल का भी पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है, चाहे तुम्हारी क्लास हो, चाहे कोई क्लास हो, चाहे थ्रोएबल क्लास हो। थ्रोएबल का चाइल्ड कौन है? वैसे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का चाइल्ड कौन है? दुनिया का हर एक्सेप्शन। वैसे ये भी आपको बता दें तो बता ही जाए इतना, तो ये भी जान लो, एरर। थ्रोएबल के दो चाइल्ड होते हैं, एरर और एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन जो क्लास होती है वो एक्सटेंड होती है हर एक्सेप्शन में, एरर नहीं। एरर एक्सटेंड होती है कहाँ? हर एरर में। अभी एरर आपको बताया नहीं गया, अभी आपको सिंपली से मतलब रखना है एक्सेप्शन से। याद रखिएगा, दुनिया के हर एक्सेप्शन का पेरेंट कौन है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का पेरेंट कौन है? थ्रोएबल। थ्रोएबल का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसका नहीं, ऑब्जेक्ट तो सबका। क्लियर है ये? जावा में सबसे पहला क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। जो सबसे बेसिक है वो कौन है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ट्राई के साथ क्या है आपके सब पास? मल्टीपल कैच है। और कौन सा कैच चलेगा? जिससे वो मैच करेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है? तो एक काम करिए, लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं।